सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोलरॉच का नियम। कोलरॉच के नियम से इस बार न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। मैं ये भी बताऊंगा न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है जो न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना के डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, वहीं पे सारे अपडेट दिए जाएंगे इन वीडियोज के, या PDF बना के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो को देखो, ध्यान से देखा करो। यहाँ पे हम कोलरॉच का नियम पढ़ने वाले हैं। कोलरॉच का नियम बना किस चीज़ के लिए है? तो एक विद्युत अपघट्य है, एक विद्युत अपघट्य है जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसके लिए ये बनाया गया है। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है कि उसमें पानी डालते जाओ, एक्वस सॉल्यूशन बनाते जाओ उसका, लेकिन उसका जो आयनन है वो धीरे धीरे होता है क्योंकि दुर्बल है। आयन उसके अलग अलग टूटते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब क्या? उसके आयन का टूटना, उसमें आयन प्रेजेंट हो, उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अच्छा, पानी डालने पे या करंट फ्लो कराने पे उसके आयन धीरे 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 टूटने लगते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जैसे ही और ज़्यादा हमको लिक्विड उसमें ऐड करते जाना है, और ज़्यादा जितनी लिक्विड ऐड करेंगे उतना ज़्यादा टूटेंगे। कब तक टूटते रहेंगे? तो हमने देखा कि पूरा बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे या बहुत ज़्यादा कोई लिक्विड डाल देंगे जो उसको तोड़ दे, तो कितना ज़्यादा? तो इनफाइनाइट। डाइल्यूशन हमने कितना कर दिया? इनफाइनाइट। मतलब सिर्फ वो थे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही दूसरे लिक्विड डालते गए, एक मान लो कि 10 ml वो है और 1000 ml कोई दूसरी लिक्विड हो गई, तो क्या मानेंगे? उसको अनंत ही ना मानेंगे जो दूसरी लिक्विड है। कहाँ 10 ml, कहाँ 1000 ml, 1000 लीटर बोल दो, 1000 लीटर, तो वो इनफाइनाइट हो गया ना, अनंत हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से उसके आयन एक दूसरे से टूट गए। उस कंडीशन में कोलरॉच लॉ बोलता है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन अलग अलग हुए हैं, उनकी जो चालकता है वो चालकता का काम कर रहे हैं ना, चालन कर रहे हैं, उसके आयन इधर उधर भाग रहे हैं तो चालन हो रहा है। तो उसके जो आयन है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, और उन्हीं के जो आयन है दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो पूरी तरह से टूट चुके हैं वही चालन कर रहे हैं। मतलब क्या कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का धन आयन लेंगे हम, और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का पूरा ऋण आयन लेंगे और पूरा धन आयन लेंगे। जितने धन आयन प्रेजेंट है और जितने ऋण आयन प्रेजेंट है, ऋण आयन, अब दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, तो पूरे विद्युत अपघट्य का क्या मिल जाएगा? हमको चालकता मिल जाएगी कि पूरे विद्युत अपघट्य की कितनी चालकता है। तो ये पूरे विद्युत अपघट्य की चालकता है। इनफाइनाइट लगाया गया, ये चालकता का साइन है। इनफाइनाइट लगाया गया है किस वर्ड के लिए? अनंत तनुता के लिए, अनंत तनुता के लिए। लेकिन ये कौन सी चालकता है? मोलर चालकता। मोलर चालकता 1 मोल की चालकता है। तो अनंत तनुता पे मोलर चालकता हमने निकाल ली। हमने क्या किया? धन आयन जितने थे उसकी अनंत तनुता पर उनकी चालकता, और जो अनंत तनुता पर ऋण आयन प्रेजेंट थे उनकी चालकता, दोनों का सम कर दिया। तो इसको बोलते हैं, इससे हमारा क्या आ गया? पूरी अनंत तनुता पर पूरी दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता आ गई। यहाँ पे लिखा गया है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग है, जिसमें एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। वही बात जो मैंने अभी बताई। अच्छा, यहाँ पे तो ये सिंबल का मतलब समझ में आ गया। अब n+ और n- क्या है? तो n+ और n- प्रति फार्मूला इकाई के धनायन ऋणायन की संख्या है। मतलब एक फार्मूला कोई ले लो, उसमें कितने धनायन और कितने ऋणायन है ये बताता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक Na ले लो और एक Cl ले लो। सही समझ में आ रही बात? Na के कितने पॉजिटिव आयन है? एक। Na और Cl को तोड़ोगे तो एक Na+ बनेगा और एक Cl क्या बनेगा? माइनस बनेगा। Na+ और एक Cl-, मतलब एक फार्मूला को तोड़ते हो तो Na+ की संख्या 1 और Cl- की संख्या 1, मतलब यहाँ पे n+ की संख्या कितनी? 1, और n- की भी संख्या कितनी? 1। लेकिन ठीक इसी तरह से MgCl2 ले लो। अब बताओ इसमें Mg की संख्या कितनी? 1, Mg2+ एक ही आयन है, और Cl की संख्या कितनी? 2 Cl- है, 2 Cl ना, Cl2 है तो 2 Cl है। मतलब यहाँ पे n+ की संख्या कितनी? 1।
लेकिन n माइनस की संख्या कितनी 2। तो ये फॉर्मूला यूनिट में कितने धनायन और ऋणायन बन रहे हैं इसकी बात की गई है। अब इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। पूछता है बार बार एग्जाम में कि कोलराच नियम का अनुप्रयोग बताओ। पहला अनुप्रयोग जो अभी मैंने बताया था कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की हम जो चालकता है वो निर्धारित कर सकते हैं उसके आयनों की संख्या को जोड़ के। अब कैसे जोड़ेंगे, तो एग्जाम्पल दिया है कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH एसिटिक एसिड। इसका जो हमको चालकता का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 प्रबल विद्युत अपघट्य जिसका हम मान आसानी से जान सकते हैं बिना कोलराच नियम के, इसको पता कर सकते हैं। 3 विद्युत अपघट्य HCl, CH3COONA और NaCl, इन तीनों का आपस में जोड़ घटा के हम निकाल सकते हैं इसके मान को, इसके चालकता के मान को। इसके चालकता के आधार पर अगर इनकी चालकता पता है तो इसकी चालकता की मान बताई जा सकती है। किस नियम के बेस पे, कोलराच के नियम पे। कैसे निकाला जाता है अभी ठीक इसी का न्यूमेरिकल मैं इस टॉपिक के बाद कराने वाला हूँ कि कैसे निकाला जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर हो जाएगा और इसका अनुप्रयोग भी। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या दिया कि वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा हम पता कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है लेमडा CM, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये भी मोलर चालकता है, ये भी मोलर चालकता, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स कंसंट्रेशन पे, एक फिक्स सांद्रता पे, जो सांद्रता हमको पता है उस पे ये मोलर चालकता हमने निकाली हुई है। और ये जो है नीचे वाला इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि अनंत तनुता पे मोलर चालकता है। मतलब एक फिक्स कोई तनुता है उस पे मोलर चालकता ले लो और अनंत तनुता पे मोलर चालकता ले लो, दोनों का अनुपात निकाल दो तो क्या मिल जाएगा, वियोजन की मात्रा। अब देखो वियोजन की मात्रा का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। अनंत तनुता पर, एक तो नॉर्मल तनुता पे वियोजन, ये नॉर्मल तनुता पे चालकता हम निकाल सकते हैं किसी भी लॉ से, लेकिन अनंत तनुता पे मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, कोलराच के नियम से। तो अगर अनंत तनुता पे मोलर चालकता निकाल लिए और ये मोलर चालकता एक फिक्स तनुता पे हमको पता है तो वियोजन की मात्रा उसका रेशियो है, निकाल लेंगे। अब अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरे जो आयन हैं वो एक दूसरे से टूट गए होते हैं और जितना टूटेंगे उतना ही चालकता अधिक होगी। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अभी हम इसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अभी मैंने बताया था ना कि कोलराच नियम से एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ उसके अनुप्रयोग से। तो ये अनुप्रयोग से एक न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य दे दिए गए, तीनों का हमको चालकता मोलर दे दी गई, NaCl, CH3COONA और HCl, इसका तीनों का मोलर चालकता दे दी गई। इसकी सहायता से एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH, इसकी चालकता का मान ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले इसको तोड़ के इसके चालकता के फॉर्म में लिखते हैं। तो उत्तर यहाँ से स्टार्ट करते हैं या हल करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको तोड़ो जिसका ज्ञात करना है, इसकी मोलर चालकता क्या हो जाएगी, CH3COOH। ठीक है, इसका इनफाइनाइट कर दो या जैसे कर दो। ठीक है, यहाँ से इसका निकल सकता है, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इसके दोनों धनायनों तथा ऋणायनों का योग होता है ना, तो CH3COO इसका ऋणायन और क्या, ऐसा लेमडा बनाएंगे और ये इसका H जो है ये इसका धनायन, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसको तो हमको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया क्या है यहाँ पे, तो किसका दिया है जी, देख लो NaCl का। NaCl के लिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया NaCl, इसके लिए लिखेंगे एक बार Na प्लस करके लिखेंगे और एक बार प्लस, फिर ये और Cl क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई, NaCl की 3 दे दी गई, इसी की वैल्यू दे दी गई ना 3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो दिया है लेमडा CH3COONA, इसको भी ब्रेक करो तो ये CH3COO निगेटिव प्लस ये Na पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 4 दे दी गई। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन बनाते जाना है। तीसरा क्या दिया, HCl दिया, तो इसका HCl इसको ब्रेक करो, ये H प्लस और ये हो गया Cl माइनस, ये हमारा 3 हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, इन तीनों को प्लस या माइनस करके हमको या तो प्लस करना है, 2 को प्लस 1 को माइनस करो, 2 को माइनस करके 1 को प्लस करो, और कुछ भी करके हमको ये इक्वेशन ला देना है। ये आ गया
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो यही है ना। समझ में आ रही बात। तो इसमें हमको किसको किसको छोड़ के रखना है, बस इसको हमको, देखो मैं घेरा कर दे रहा हूँ, तुम कॉपी में घेरा नहीं करोगे, इसको छोड़ देना है। और इसके जैसा एक कौन मिल रहा है जी, H प्लस, इसको छोड़ देना है। बाकी इसको और इसको कैंसल आउट कर देना है। तो ये दोनों कब कैंसल आउट होंगे, ये दोनों तब कैंसल आउट होंगे जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए। ध्यान दो, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये सारे साथ में आ जाएंगे, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर इस इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए, इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। चलो हम करते हैं। मैं करता हूँ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 और इसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। तब देखो क्या आता है। इक्वेशन ये है हमारा, प्लस को 1 वाले को माइनस करना है। आगे इन दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ते हैं, ये है, ठीक है। इसको जोड़ो, लेमडा CH3COO माइनस प्लस लेमडा Na प्लस, ठीक है। इसको किस में प्लस करना है, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन 3 में। ये तो सेकंड था, इसको थर्ड से प्लस करना है। तो इसमें क्या है, लेमडा H प्लस लेमडा Cl माइनस, ये प्लस कर दिया। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 3 को प्लस कर दिया। इसमें से हम माइनस कर देते हैं किस वाले को जी, ये वाले को, पहले वाले को। तो ये लेमडा Na प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस प्लस लेमडा Cl माइनस, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इक्वल का साइन लगा देते हैं, सबके बारे में पता है। इसकी वैल्यू कितनी थी, इन दोनों की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू दे दी गई है इक्वेशन में, क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू क्या थी, 4। तो यहाँ पे जोड़ा ना, तो दूसरी तरफ जोड़ो 4। और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी, कहाँ गई इसकी वैल्यू, लिखा नहीं हूँ मैं यहाँ पे, 5। तो इसकी वैल्यू हमारी 5 थी, 5 थी इसकी वैल्यू, 5। तो ये और ये को तो जोड़ा है, थर्ड और सेकंड को जोड़ा है, तो यहाँ पे +5। लेकिन इसमें से घटाया किसको है, घटाया है 3 को, तो इधर 3। तो ये जोड़ो तो 9 में से 3 गया, कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे देखो CH3COO और ये देखो CH3COO और ये मिल गया एक साथ, तो इसको लिख लेते हैं CH3COO माइनस, ये फिर लेमडा Na प्लस और फिर ये प्लस लेमडा H प्लस, फिर लेमडा Cl माइनस, और ये माइनस में हो गया लेमडा Na प्लस और ये माइनस लेमडा Cl माइनस इक्वल टू 6। अब ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी कैंसल आउट। तो बच क्या गया, लेमडा CH3COO माइनस और ये हो गया प्लस लेमडा H प्लस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में देख लो, लेमडा CH3COOH और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, निकाल लिया ना इसकी सहायता से, कोलरच नियम की सहायता से। तो देखो ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन को करना है। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ। वीडियो को मन से देखा करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है अगले वीडियो में।